बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और 3.1 के पहला और दूसरा क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कहता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, फंक्शंस हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ये सारी क्वाड्रेटिक हैं। इनमें सबसे बड़ी पावर जो वेरिएबल की है वो है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। फाइंड हमें क्या करना है, कहता है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम करें इन क्वाड्रेटिक फंक्शंस की, और ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपने मालूम करनी है स्क्वायर कंप्लीट करने के तरीके को पर अमल करते हुए। दो तरीके से हम इन क्वाड्रेटिक फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको स्क्वायर कंप्लीट कर लें, ये क्वेश्चन स्क्वायर कंप्लीट करने का है, हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। और एक तरीका फार्मूले का है, वो फार्मूला हम क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ करेंगे। अब चूंकि इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपने मालूम करनी है स्क्वायर कंप्लीट करके, तो हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे इन सब का और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। पहले इसकी ये थोड़ी सी डेफिनेशंस देखें, कैसे हमने ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। अब देखें, ये चूंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है सारे के सारे 6 के 6 क्वेश्चन, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन से हमेशा एक पैराबोला बन सकता है। जब हम इसको ड्रा करेंगे ग्राफ पेपर पर, तो आपको एक पैराबोला की शक्ल मिलेगी इस तरह की। ये इस पैराबोला कहलाता है। वो इस तरह का होगा, ऊपर की तरफ ही ओपन हो सकता है, ओपन अपवर्ड्स, या ऐसे भी हो सकता है कि इस तरह से बन जाए, ओपन डाउनवर्ड्स। तो ये इन सब से इस तरह का पैराबोला बनाया जा सकता है। और हमें ये बताना है कि ये पैराबोला जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, या ये पैराबोला है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है। जहाँ से ये मुड़ना शुरू हुआ है उसको कहते हैं वर्टेक्स। ये देखें, ये इधर से ये ऐसे लाइन ऊपर जा रही थी ग्राफ में, जब हमने वैल्यूज लगाई इन इक्वेशंस में, हम जब एक्स की वैल्यूज लगाएंगे तो वाई की वैल्यूज मिलेंगी। वैल्यू लगाते लगाते ये वैल्यू ऊपर जा रही थी, ये लाइन ऊपर जा रही थी, यहाँ पर ये वापस मुड़ना शुरू होगी। जहाँ पर ये टर्न लेती है उसको कहते हैं वर्टेक्स। ये भी वर्टेक्स का, वर्टेक्स को हम एच और के से शो करते हैं। ये एच और के है, ये इसका एच और के है। तो हमें ये बताना है कि अगर ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा है तो इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू जो है, ये मैक्सिमम कितना ऊपर गया है, या अगर ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है तो ये मिनिमम कितना नीचे गया है। इधर से नीचे गिर रहा था, इधर से फिर ये वापस जाना शुरू हो गया। तो यही हमने अपने इन क्वेश्चंस में करना है। आसान है काम, ये थोड़ा सा इसको गौर करेंगे आपको बड़े आराम से इसकी समझ आ जाएगी। लेकिन इसको करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शंस, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स में पॉलिनोमियल है ये, ऑफ डिग्री 2, और इन सब की डिग्री है 2, यानी वेरिएबल की सबसे बड़ी जो पावर है इनमें 2 नजर आ रही है, पावर 2 है सब में। इट टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम यूँ शो कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी की जगह पर कुछ वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे इसमें ए की जगह पर 1 आ गया, बी की जगह पर इसमें 6 आ गया है, और सी की जगह पर यहाँ पर इसमें 13 आ गया है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो ए कहलाती है, एक्स के साथ जो कांस्टेंट होगा वो बी कहलाता है, और ये जो वैल्यू है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की शक्ल में शो किया जाता है, जबकि ए 0 नहीं होना चाहिए। यानी आपके पास उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जरूर मौजूद होनी चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। अब ये सारे जो हैं, ये फिर इसका मतलब है कि ये सारे क्वाड्रेटिक फंक्शन हैं। उसके बाद आ जाए जी, हमने इसको कैसे इसका पैराबोला बनाना है। एज वी नो शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि इस फंक्शन की, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की शक्ल का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इससे एक पैराबोला बनाया जा सकता है। द पैराबोला ओपन अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। अब जब पैराबोला इसका बनाएंगे हम, एक्स जहाँ पर हम 1 2 3 वैल्यूज रखेंगे तो इधर वाई आएगा, वाई की वैल्यूज मिलती जाएंगी, ग्राफ पेपर ड्रा करेंगे, उन सब पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो हो सकता है ये पैराबोला इस तरह का बने जो अपवर्ड्स ओपन हो रहा हो, या हो सकता है एक पैराबोला इस तरह का बन जाए जो डाउनवर्ड ओपन हो रहा हो। यही वो बात यहाँ पर बता रहा है। द पैराबोला ओपन अपवर्ड्स और डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट ए। और ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पर देखें, ए की वैल्यू 1 है, इसमें ए की वैल्यू 1 है, इसमें ए की वैल्यू -1 है, इसमें ए 3 है। एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो ए की वैल्यू कहलाती है। तो कहता है ये ऊपर की तरफ ओपन होगा, अपवर्ड्स ओपन होगा या डाउनवर्ड्स ओपन होगा। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आपका ए की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर तो ए आपका हुआ करेगा पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0 होगा, तो पैराबोला ओपन हुआ करेगा अपवर्ड्स।
और अगर आपके पास ए लेस देन 0 होगा यानी नेगेटिव होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन हुआ करेगा। द टिप ऑफ पैराबोला लेबल्ड एज वी, और ये जो इसकी टिप है जहाँ से मुड़ना शुरू करता है, यहाँ से देखिए गिर रहा था, गिरते 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 जहाँ तक आया, यहाँ से फिर ऊपर जाना शुरू हो गया, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। तो ये कहलाता है वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स कहते हैं। या ये पैराबोला है डाउनवर्ड ओपन हुआ है, तो ये पैराबोला की ये लाइन ऊपर जा रही थी और यहाँ पे जाकर ये मुड़ना शुरू होगी, फिर मैक्सिमम यहाँ तक गई है, फिर इसके बाद इसने गिरना शुरू कर दिया। तो ये नीचे की तरफ ओपन हुआ करेगा अगर आपका ए लेस देन 0 होगा, यानी ए नेगेटिव हुआ करेगा, जैसा कि आपको इसमें नज़र आ रहा है ए -1 है, इसमें ए -1 है, तो ये डाउनवर्ड ओपन होगा, ये भी माइनस है। इसका भी पैराबोला जब हम बनाएंगे अभी इन क्वेश्चंस में तो आप देखेंगे कि ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। इसमें ए की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव है, इसमें ए की वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें ए जो है +3 है यानी ग्रेटर देन 0 है। तो इन तीनों का आप देखेंगे कि जब हम पैराबोला ड्रा करेंगे उधर तो ये अपवर्ड ओपन हो रहा होगा। तो दो चीज़ें हमने इसमें मेन पढ़ी अभी तक इन डेफिनेशंस में कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं, ax² + bx + c की शक्ल में है, ए को 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि इन क्वाड्रेटिक फंक्शन से एक पैराबोला ड्रा किया जा सकता है, हो सकता है वो पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन हो या वो डाउनवर्ड ओपन हो। तो ये डिपेंड करता है ए की वैल्यू पर कि अगर ए आपके पास पॉजिटिव हुआ करेगा उस इक्वेशन का तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा, और अगर ए लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, तो डाउनवर्ड ओपन होगा। और ये वाला जो टर्निंग पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाता है इसका, और वर्टेक्स की जो वर्टिसेस होती हैं उसको हम आमतौर पर एच और के से शो करते हैं, एच और के। और ये वाला वर्टेक्स, इसकी वर्टिसेस क्या हैं, एच और के हैं। द टिप ऑफ पैराबोला लेबल्ड एज वी, इस टिप को वी के से शो किया करेंगे। नोन एज वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स कहा करेंगे, और जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एच और के इसके कोऑर्डिनेट्स हुआ करेंगे। द वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू द वर्टेक्स, और ये जो वर्टिकल लाइन हमने खींची है इसमें भी और इसमें भी, जैसे वाई एक्सिस को खींचते हैं हम, तो ये गुजरा करेगी उससे वर्टेक्स से, और यही एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाया करेगा। यानी अगर आप इसको फोल्ड करें इस पैराबोला को इस लाइन के लांग, जैसे किताब को बंद करते हैं तो इसको बंद करें इस लाइन के लांग, तो ये सिमेट्री है, दोनों तरफ सेम बिल्कुल इसके ऊपर पूरा आ जाएगा। इसी तरह से ये भी है। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन द वर्टेक्स इज मिनिमम, और अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो हम कहेंगे वर्टेक्स मिनिमम है, यानी गिरते गिरते इसकी वैल्यू मिनिमम कम से कम यहाँ तक गई है, फिर यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गई है। और अगर आपका ए लेस देन 0 हुआ करेगा तो वर्टेक्स इज मैक्सिमम, यानी ये ऊपर जाता यहाँ पर ये मैक्सिमम ऊपर गया है। तो अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा अपवर्ड ओपन होगा और उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, और अगर ए लेस देन 0 हुआ करेगा तो उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हुआ करेगी तो उसकी वैल्यू वो डाउनवर्ड ओपन होगा और उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हुआ करेगी। तो फिर हम इसको स्केच भी कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है जो हमने मालूम करनी है, जो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में मालूम करें। कहते हैं ऐसा करें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज़ ए टेक्निक। आप ये जो 6 क्वेश्चन उसने दिए हैं ऊपर, उसने कहा है कि आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मालूम करेंगे स्क्वायर कंप्लीट करके। टू रीराइट क्वाड्रेटिक फंक्शन, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की हम स्क्वायर कंप्लीट किया करेंगे और फार्म इस तरीके से कंप्लीट करके हम उसके साथ कंपेयर कर लिया करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के, या हम फार्मूले से भी एच और के फाइंड कर सकते हैं। एच जो है -b/2a के इक्वल हुआ करेगा। ये फार्मूला हम क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसी को यूज़ करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करके इसके साथ कंपेयर किया करेंगे, एच और के की वैल्यू फाइंड कर लिया करेंगे। तो चूंकि पहले क्वेश्चन में उसने कहा है कि स्क्वायर कंप्लीट करके करना है, लिहाजा इसी को यूज़ करेंगे। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज एट एच विच इज के। अगर आपका ए पॉजिटिव है यानी पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, तो इस एच पर जो आपके पास एच आया हुआ करेगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज एच, यानी जो एच मिला करेगा वहाँ पर इसकी वैल्यू मिनिमम हुआ करेगी। और वो मिनिमम वैल्यू होगी क्या, वो हुआ करेगी के। ये अभी हम सारा करते हैं सॉल्व, तो आपको समझ आ जाएगी, मुश्किल नहीं, आसान है बिल्कुल। अब देखिए इसमें ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और निकालनी है हमने स्क्वायर कंप्लीट करके। तो स्क्वायर कंप्लीट कर लें फिर इसका। ये है आपका एफ ऑफ एक्स, तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो सकती है। ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x। 9 के 2 टुकड़े कर लें, 13 के 2 टुकड़े कर लें, 9 और 4। अगर हम इसके साथ 9 लगा दें और बाहर 4 लगा दें तो ये सारी रकम जो है स्क्वायर कंप्लीट हो गई है। तो ये आपका बना है एफ ऑफ एक्स। अब इसमें देखिए 3 रकमों में 2 रकमें आपको ऐसी नज़र आ रही हैं जो स्क्वायर हैं। ये वाली एक्स का स्क्वायर है, और एक और रकम इसमें ये जो है ये 3 का स्क्वायर है। ये तो किसी रकम का स्क्वायर नहीं बनती। जिस रकम का स्क्वायर हो उस रकम को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और दरम्यान में इलामत ये वाली जो है इसकी लगा देते हैं और होल स्क्वायर कर देते हैं।
तो देख लें x प्लस 3 का ये स्केयर है, x का स्केयर आ गया, प्लस दूसरी रकम 3 है उसका स्केयर ये आ गया, 2 × 3 6x वो ये आ गया, यानी इसका स्केयर कंप्लीट करके तो वो ये आ गया। अब ये हमने इसका स्केयर कंप्लीट कर लिया। अभी वो कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालें। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स स्केयर प्लस के। यही हमने पढ़ा अभी उसमें जो डेफिनेशन में पढ़ा है कि आप इसका स्केयर कंप्लीट करेंगे और स्केयर कंप्लीट करके आप उसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, वहाँ से आपको एच और के मिल जाया करेगा। तो अब देख लें इसका हमने स्केयर कंप्लीट किया है, स्केयर कंप्लीट करके हमें मिला है ये, तो इसको कंपेयर कर लें इसके साथ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स स्केयर प्लस के साथ। जब हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया तो देखें एफ ऑफ एक्स है आपका ए इंटू एक्स माइनस एक्स स्केयर, ए की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, तो ए है आपका इसमें 1 यानी ग्रेटर देन 0 है। तो ए आपका 1 है, यहाँ से भी आपको पता लग जाता है ए जो है आपका 1 है, तो ए यहाँ पर 1 है। यहाँ पर देखें इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, तो बाहर ए है, तो ए की जगह पर यहाँ पर क्या 1 है। एक्स माइनस एच, देखो माइनस एच, एक्स तो एक्स के इक्वल हो गया ना, तो माइनस एच किसके इक्वल आया है, माइनस एच इक्वल आया है प्लस 3 के, तो एच कितना आपको मिल गया है -3। तो एच की वैल्यू आपको मिली है -3, उसको इसके साथ कंपेयर करने से हमें ये वैल्यूज मिल रही हैं। एच की जगह पर आ गया है ये +3, तो बाहर माइनस भी था तो माइनस ये लग गया इसके साथ। के की वैल्यू है ये जो है वो 4 आ गई हमारे पास, और ए हमारा कितना है वो 1 है। अब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हैं उन डेफिनेशंस को अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था कि अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है तो देख रहे हैं इसमें a कितना है 1 ग्रेटर देन 0 है। सिंस a इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि a हमारा ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि पैराबोला जो है वो अपवर्ड ओपन होगा। जब हम इसको स्केच करेंगे तो अपवर्ड ओपन हो रहा होगा, और अपवर्ड ओपन होगा। अब देखिए पहले इसको ड्रा करते हैं, फिर आगे आपको समझ आ जाएगी इसकी कि क्या करना है हमने। तो इसका पैराबोला होना है अपवर्ड ओपन। तो अब ये है हमारा h इज इक्वल टू -3 h और k, आप इसको x और y कंसिडर कर सकते हैं। x है आपका -3, तो आप ये x एक्सिस के लॉन्ग चले -3, -1 -2 -3 इस जगह पर पहुंच गए हम। ये आपका x हो गया, और y आपका है 4 +4, तो y ऊपर पॉजिटिव होता है 1 2 3 4, तो ये आपका आ गया -3 के सामने, उधर से 4 के सामने, 4 के सामने और -3 के सामने। ये वाला जो पॉइंट है ना आपका ये है -3 और 4, यहाँ पर x -3 है और y +4 है। तो ऊपर हमने देखा कि हमारा a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो अगर हम इसका पैराबोला ड्रा करें तो इस तरह से ये अपवर्ड ओपन हो रहा होगा। ये अपवर्ड ओपन हुआ तो इसमें देखें अपवर्ड ओपन हुआ है, तो ये वाले जो पॉइंट है ना, ये जो इसका वर्टेक्स कहलाता है, ये यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू है इसकी x इज इक्वल टू -3 पर, -3 पर इसकी वैल्यू मिनिमम है, और मिनिमम वैल्यू है कितनी, वो है 4। तो यही बात हमें बगैर इसको ड्रा किए हुए हमें यहाँ से पता चल गई है कि इसका स्केयर कंप्लीट किया, स्केयर कंप्लीट करके हमने इसके साथ कंपेयर किया, कंपेयर करने से हमें a की वैल्यू मिली है 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है कि पैराबोला अपवर्ड ओपन होना था, तो ये अपवर्ड ओपन हुआ। अब अपवर्ड ओपन हुआ है, अपवर्ड ओपन होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें इस यहाँ पर, तो इट हैज़ मिनिमम वैल्यू एट h इज इक्वल टू -3 पर इसकी वैल्यू मिनिमम मिलेगी हमें। तो देख लें हमने इसको ड्रा किया तो -3 पर ही इसकी वैल्यू हमें मिनिमम मिली है, और वो जो मिनिमम वैल्यू है वो है कितनी, वो है आपकी k इज इक्वल टू 4, वो ये है। बस इतना सा काम है इसमें। दोबारा इसको एक दफ़ा देख लें, ये ड्रा करने को उसने नहीं कहा हुआ, आप ड्रा ना करना चाहें तो ना करें, हमने सिर्फ यहाँ तक आपका क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। अब इसका स्केयर कंप्लीट करेंगे, स्केयर कंप्लीट करके इन 6 सवालों को हम इसके साथ कंपेयर कर लिया करेंगे, वहाँ से हमें a, h और k की वैल्यू मिल जाया करेगी। a पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा, अपवर्ड ओपन होगा तो फिर हमें उसकी मिनिमम वैल्यू मिला करेगी, और मिनिमम वैल्यू उसकी हुआ करेगी जो h आया करेगा उस पर, और जो वैल्यू मिनिमम होगी वो होगी k, जो k की वैल्यू हुआ करेगी वो हमारी मिनिमम वैल्यू कहलाया करेगी। अब देखो इसमें यह है हमारा सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इसका स्केयर कंप्लीट करो, स्केयर कंप्लीट करना है तो देखो स्केयर कंप्लीट करने के लिए हमें 3 रकमें चाहिए। यह है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो स्केयर कंप्लीट करने तीसरी रकम इसमें कम है, तीसरी रकम का आएगी तो फिर स्केयर कंप्लीट होगा, क्योंकि जब स्केयर 2 रकमों का कंप्लीट करते हैं तो आंसर में 3 रकमें मिलती हैं, तीसरी रकम नहीं है यहाँ पर। तीसरी रकम ढूंढने का आसान तरीन तरीका ये है कि जो x के साथ वैल्यू है ना, ये है x के साथ क्या है 4, इसको आधा कर लें, x को अपना x के साथ 4 है, 4 को आधा कर लें यानी 2 पे डिवाइड कर लें, तो 2 पे डिवाइड करने से कितना आ गया 2 आ गया, 2 का स्केयर करें 4, अगर इसमें 4 ऐड कर देना तो ये स्केयर कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने इसमें 4 ऐड कर दिया, अंदर ऐड करना पड़ा है तो उल्ट काम भी करेंगे, बाहर उसको माइनस भी करेंगे।
ताकि प्लस माइनस वैल्यूज काट जाए, असल रकम को कोई फर्क ना पड़े। तो हमें इसमें 4 ऐड करना पड़ा स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, तो 4 अंदर ऐड किया तो बाय 4 को माइनस भी करेंगे। अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह देखो, इसमें 3 रकमें हैं जिनमें से 2 रकमें ऐसी हैं जो स्क्वायर बन सकती हैं। ये किसका स्क्वायर है? एक्स का, ये लिखेंगे। ये किसका स्क्वायर है? 2 का, इसको लिखेंगे और इलामत इसकी लगा देंगे प्लस और होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसको खोलें तो यही आ जाती हैं सारी। बाकी ये -4 एज इट इज़ आ गया। आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको इसके साथ कंपेयर करने एक्स माइनस एच के साथ, तो आप इस प्लस को ऐसे लिख लें, एक्स माइनस माइनस प्लस -2 बन गया ये। इस प्लस को हमने माइनस माइनस लिख लिया, माइनस इंटू माइनस। नहीं लिखेंगे तब भी कोई मसला नहीं, इस क्वेश्चन में हमने नहीं लिखा तो फिर भी हमें एच मिल गया था। लिखना चाहें तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसके साथ कंपेयर करना है एक्स माइनस एच के साथ। तो यहाँ पर हमने ये वाला वैल्यू माइनस बनाने के लिए ऐसा किया, एक्स माइनस एच स्क्वायर, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, और बार ये -4 एज इट इज़ आ गया। अब इसको कंपेयर कर लो इसके साथ, ए इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पर देखो आपको ए कितना मिल रहा है, बार क्या है? कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है यहाँ पर। तो ए है आपका इसमें 1, इसका मतलब है पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा, क्योंकि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है। सिंस ए इज ग्रेटर देन 0, सो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। इसका पैराबोला ऊपर की तरफ अपवर्ड ओपन होगा, जैसे इसमें ये अपवर्ड ओपन हुआ है। तो अपवर्ड ओपन होगा तो फिर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, जैसे इसमें हमें इसकी मिनिमम वैल्यू मिली। तो मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ पे मिलेगी? मिनिमम वैल्यू, ये हमारा एच आया ना, एक्स माइनस एच ये है, तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें इसकी -2 पर। और वो मिनिमम वैल्यू होगी क्या? वो ये होगी के इज इक्वल टू -4। तो एच हमारा इसमें आया है -2, के हमें मिला है -4 और ए हमें मिला है 1। सिंस ए इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 मिला है, सो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, पैराबोला अपवर्ड्स ओपन होगा, सो इट हैज़ मिनिमम। अपवर्ड ओपन होगा तो मिनिमम वैल्यू मिलती है, फिर मिनिमम वैल्यू उसकी मिलेगी हमें -2 पर। मिनिमम वैल्यू एट एच इज इक्वल टू -2 पर ये मिनिमम वैल्यू रखता है, जो कि है -4, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी है -4। अब देखिए अगर हम इसको ड्रा करें, ये इसको ड्रा किया हुआ है, तो देखो अपवर्ड ओपन हो रहा है ये पैराबोला, और इसका आया है हमारा h -2। तो -2 और -4 देखें, x आपका -2 है और y आपका -4 है। x आपका -2 है, तो यहाँ से चले -2 -1 -2 ये आगे, और y है हमारा -4, तो यहाँ से y नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4। उधर -2 के सामने यहाँ पर आ जाए, उधर -4 के सामने यहाँ पर आ जाए, एक निशान लगा लें। तो यहाँ से एक पैराबोला गुजार दें, ये एक निशान लगाया आपने, इस तरह से करके जब आपको यहाँ पर ये एक पॉइंट मिल जाएगा ऐसे, तो यहाँ से इस तरह से करके एक पैराबोला, इस तरह से आप जैसे ये ड्रा किया हुआ है इस तरह से आप एक पैराबोला ड्रा कर सकते हैं। तो देखो हमने इसकी मैक्सिमम अपना मिनिमम वैल्यू जो है वो निकाल लिया। यही वो कह रहा था कि बताओ ये कहाँ पर मैक्सिमम हो सकता है या कहाँ पर मिनिमम हो सकता है। इसका पैराबोला अपवर्ड ओपन होना था, अपवर्ड ओपन हुआ, और इसकी मिनिमम वैल्यू है -4 और वो मिनिमम वैल्यू है -2 पर। ये बात आई सारे की सारी। यहाँ से आपने इसको ड्रा नहीं करना, आपने सिर्फ इतना इसका क्वेश्चन करना है, जस्ट स्क्वायर कंप्लीट करना है, उसको इसके साथ कंपेयर करना है। आपको ए एच और के की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो ए अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपन होगा, अपवर्ड ओपन होगा तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मिनिमम वैल्यू आपको मिली है -2 पर, जो कि है -4, यानी मिनिमम वैल्यू -2 पर है और वो -4 है। इसके बाद आ जाओ जी इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं और बिल्कुल आसानी से आपको समझ भी आ सकती है। अब देखें इसमें ये है a इज इक्वल टू -1 आ गया इसमें। अब इसका पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x² प्लस 8x प्लस 13। हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है, तरतीब लगी है उसको, सबसे बड़ी पावर x⁴2 है, फिर x⁴1 है, फिर यहाँ पर ये कांस्टेंट है। तो पहले रकम के साथ माइनस आ गया तो बेहतर है माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर लामतें चेंज हो जाएंगी। ये हो जाएगा x² - 8x - 13, x² - 8x - 13 हो जाएगा। तो स्क्वायर कंप्लीट करना है तो बताया आपको कि x के साथ जो वैल्यू है ना, x के साथ क्या है 8 को आधा करें, क्या 8 को 2 पे तकसीम करो, कितना आया 4 का स्क्वायर करो तो 16 इसमें अगर ऐड होगा तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने इसमें 16 ऐड कर दिया, x² - 8x प्लस 16 कर दिया, बाहर वाला माइनस ऐसे ही आ रहा है। 16 अंदर ऐड करना पड़ा है तो माइनस भी करेंगे, तो ऐड किया तो फिर माइनस भी करेंगे, उल्ट काम भी करेंगे उसका, और -13 एज इट इज़ आ गया। फ़ायदा क्या हुआ इसका? फ़ायदा ये हुआ कि ये तीन जो वैल्यूज़ हैं ना, x² - 8x प्लस 16, ये स्क्वायर कंप्लीट बन जाएगा। माइनस एज इट इज़ आया, x² एज इट इज़ आया, -8x प्लस 16 ये भी एज इट इज़ आ गया। ये दोनों आपस में सॉल्व कर ली, ये -29 बनता है। अब इसमें गौर करें, ये वाला तो आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, इसको अलग से ज़रा लिख लें। x² - 8x प्लस 16 ये हमने लिख लिया, बाहर माइनस उसका एज इट इज़ आया। ये वाला माइनस अंदर जाएगा इसके साथ, तो माइनस प्लस 29 को हमने अलग कर दिया। जिनका स्क्वायर कंप्लीट हो सकता था उनको हमने अलग लिख लिया। तो ये आ गया आपका माइनस
ये देखो अब इसमें एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का, उसको लिखेंगे। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, उसको लिखेंगे। इलामत इसके दरमियान में लगाएंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये आ गया प्लस 29 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर क्या है माइनस, अब अगर आप यहाँ पर 1 लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि आपने बाद में कंपेयर करना है। अब इसको दोबारा कंपेयर कर लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के साथ। तो ए देखो आपको मिल रहा है -1 यानी लेस देन 0 है, तो इसका पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा जब हम इसको ड्रा करेंगे। अगर ड्रा करने का उसने नहीं कहा हुआ, लेकिन अगर ड्रा करना चाहें तो उसका पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड ओपन होगा। और x माइनस एच, एक्स यहाँ पर x आ गया, माइनस यहाँ पर माइनस आ गया, h कितना आया फिर +4, h आपका +4 आ गया। और k कितना है, वो ये है, k ये आपका आ गया 29। इन दोनों को कंपेयर किया तो h भी मिल गया, k भी मिल गया और a भी मिल गया। अब सिंस a इज लेस देन 0, अब चूंकि हमारा a जो है वो लेस देन 0 आया है यानी नेगेटिव है, लिहाजा पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स, इसका पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होगा। सारा अभी उधर डेफिनेशन में यही पढ़ के आए हैं। तो डाउनवर्ड ओपन होगा तो ये रखेगा मैक्सिमम वैल्यू, सो इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट h इज इक्वल टू 4। h इज इक्वल टू 4 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, होगी 29। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने यही मालूम करना था कि ये कहाँ पर मैक्सिमम या कहाँ पर मिनिमम हो सकता है। अब फर्ज करो कि हम इसको अगर ड्रा करें, अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो आप इसको इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो देखो पैराबोला ने अब डाउनवर्ड ओपन होना है, यहाँ से हमें पता चल गया। तो आपका x कितना है 4, h जो है वो x उसको कंसिडर करें, और k जो है उसको y अपने जहन में रखें। x आपका +4, तो ये आपने x एक्सिस y एक्सिस ड्रा किया, 1 2 3 4, इधर x पॉजिटिव होता है तो 4 पे आ जाए। उधर कितना है 29, y आपका 29 है, y ऊपर पॉजिटिव होता है तो 29 चले उधर, 5 5 का 10 10 का वक्फा ले रहे हैं, 5 10 15 20 25, यहाँ कहीं पर आ जाएगा 29। ये आपका +4 के बिल्कुल सामने यहाँ पर, और उधर से 29 के बिल्कुल सामने ये पॉइंट बनता है आपका। ये पॉइंट जब आपका बन जाए, इस तरह से जब आप पॉइंट ले लो तो इस तरह से करके डाउनवर्ड एक पैराबोला ओपन करा दें अंदाजे के साथ। तो ये पैराबोला जो है डाउनवर्ड ओपन हो गया है हमारा। तो अब देखो ये पैराबोला डाउनवर्ड ओपन हुआ है, तो ये लाइन ऊपर जा रही थी, यहाँ पर ये टर्न हो गया, ये इसका वर्टेक्स मिला है हमें। तो ये वाली क्या है फिर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना ऊपर गया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह तक गया है, और ये क्या है, ये 29 है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 29। और वो मैक्सिमम वैल्यू हमें किस पॉइंट पर मिली है, वो मैक्सिमम वैल्यू हमें 4 पर मिली है। बिल्कुल आसान और सीधा सा काम है, आप इसको थोड़ा सा गौर करें तो आपको बड़े मज़े से समझ आ जाएगी इसकी। उसके आ जाए नंबर 4 पर। अब ये सारे क्वेश्चन जो हैं हम h और k फाइंड कर रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्योंकि उसने सवाल में कहा था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही आपने सॉल्व करना है, वरना हम इसको फार्मूला लगा के तो इससे भी ज़्यादा तरीके से आसान तरीके से h और k फाइंड कर सकते थे, वो हम क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। तो ये देखो एफ ऑफ एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल यही क्वेश्चन बन गया। एफ ऑफ एक्स आपका माइनस एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, पहली रकम के साथ माइनस आ गया, माइनस कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा, अलामतें चेंज हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बन जाएगा ये। अब देखो ये 3 है, तो इसमें तीसरी रकम जो है ना हमें चाहिए स्क्वायर, यहाँ पर तो स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा 5 के साथ उसका, तो हमें एक रकम यहाँ पर तीसरी बनानी है खुद, जिससे इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। तो देखो एक्स के साथ क्या है 3, तो 3 को करो, 3 का आधा कर लो, 3 को 2 पे डिवाइड कर लो, तो ये कोई नहीं करते आपस में, स्क्वायर कर लो इसका, तो कितना हो गया 9/4। आपको 9/4 इसमें अगर ऐड कर दो तो आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 इसमें ऐड कर दिया, बाहर उसको माइनस भी कर दें, फिर अंदर ऐड करेंगे तो बाहर जा रहा है माइनस करना पड़ेगा, उल्टा काम करना पड़ेगा। तो प्लस हमने इसके साथ लिखा और माइनस वाला हमने बाहर लिख लिया, क्योंकि ये वाला जो है ना ये स्क्वायर कंप्लीट बन रहा है हमारा। तो -9/4 बाहर आ गया, प्लस 5 एज इट इज़ उसका अपना आ रहा था। अब देखो ये सारी रकम जो है ना स्क्वायर कंप्लीट हो चुकी है। किसका स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का, एक्स लगाएंगे यहाँ पर। ये वाली रकम किसका स्क्वायर है 3/2 का, तो यहाँ पर 3/2 लगाएंगे, इलामत इसकी लगा देंगे दरमियान में और होल स्क्वायर कर देंगे, इसको होल स्क्वायर कर दिया। और ये वाला एलसीएम लो, 4 5 20, 20 - 9 21/4, तो कितना हो जाता है ये 5 4 20, 20 - 9 11/4, वो आपका 11/4 आ जाएगा। 5 4 20 आता है, प्लस 20 है, -9 है, तो 20 में से प्लस 20 में से -9 करेंगे तो प्लस 11 आएगा, ये प्लस 11 और 4 आ गया। तो ठीक है जी, ये आपका आ गया है। अब यहाँ पर बाहर माइनस है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर इसका मतलब 1 अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये हमारा a बन जाएगा, a हमारा -1 आ गया, h हमारा -3/2 बन जाएगा, और k हमारा -11 और 4 बन जाएगा। तीनों वैल्यूज़ आपको मिल गई। इसको कंपेयर करें इसके साथ,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के के साथ। तो देखो ए आपको कितना मिल रहा है, -1 मिल रहा है। एच आपको कितना मिल रहा है, -3/2 मिल रहा है, क्योंकि आपने एक्स माइनस एच के साथ करना है ना इसको कंपेयर। एक्स के इक्वल हो गया, माइनस एच जो है वो -3/2 के इक्वल आ रहा है, माइनस एच जो है वो उधर +2 और 3 के इक्वल आ रहा है। तो इसका माइनस जब उधर जाएगा तो ये -2 और 3 ही बनता है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया -3/2, ये वाला -3/2। एच हमारा -3/2 है और के हमारा -11/4 है। अब देखो ए कितना है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब लेस देन 0 है। अगर ए लेस देन 0 हो तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा, तो इसका पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा। जब डाउनवर्ड ये ओपन होगा यानी इस तरह का होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू रखेगा अपने वर्टेक्स पर। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी -11/4, और वो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगी, x इज इक्वल टू -3/2 पर होगी। अभी हम इसको ड्रा करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। a इज लेस देन 0, सो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स, इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी -3/2 पर, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वो होगी -11/4। अब देखें इसको हम अगर ड्रा करना चाहें, ड्रा करने का क्वेश्चन में उसने नहीं कहा, लेकिन इसको मज़ीद अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दे के इसको ड्रा कर लें। ड्रा करोगे जब इसको, तो ये है हमारा -1, पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होना है, और x है हमारा -3/2, x हमारा -3/2, तो ये हमारा रीजन है -3/2 यानी -1.5 बनता है। यह आ गया -1, यह आ गया -2, इनके मिड में आ जाएगा -1.5, -1.5, और इधर कितना है, y हमारा है -11/4 यानी तकरीबन -2.8 या 2.9 के लगभग ये बन जाता है, -2.9। तो आपका y क्या है, वो नेगेटिव है, तो इसको हम y हमारा नेगेटिव है तो नीचे की तरफ बनाना था, इसको हम करेक्ट करते हैं अभी। तो ये अब हम इसको दोबारा बनाने लगे। ये देखें, ये आपका -1.5 था, ये जो पॉइंट है आपने ये निकाला हुआ है, x इज इक्वल टू -1.5, और ये -2.8 या 2.9 बनता है, तो y नीचे नेगेटिव होता है, तो ये -3 से थोड़ा सा पीछे आगे आ जाएगा। ये हमने -1.5 के सामने और इधर से -2 तकरीबन 9 के सामने इसको ये निशान लगा लिया। तो पैराबोला जो है वो हमारा ओपन हो रहा है डाउनवर्ड है, तो आप इस तरह से करके उसको ऐसे करके शो कर सकते हैं। तो ये देख लें, ये पैराबोला जो है यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम आई है, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये आपकी -11/4 यानी -2.8, और ये मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ पे मिली है, -1.5 पे मिली है। यही बात हमने सारी यहाँ पर आपको बताई है। उसके बाद आ जाओ इसके नंबर 5 पर, f ऑफ x 3x² + 6x - 13। इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। इसका स्क्वायर कंप्लीट ऐसे नहीं होगा, x² के साथ जो वैल्यू 3 आ गई है वो स्क्वायर बनती नहीं किसी रकम का, तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं 3 से जान छुड़ा लेते हैं, 3 बार कॉमन ले लें। 3 को बार कॉमन ले लिया तो 3 बार कॉमन जाएगा तो अंदर सब को डिवाइड करेगा। ये इसको 3 से डिवाइड करोगे बाकी x² आ गया, इसको 3 से डिवाइड करोगे 2x आ गया, इसको 3 से डिवाइड करोगे 13/3 आ गया। कॉमन लेने का यही मतलब होता है, क्योंकि 3 यहाँ पे रहेगा तो फिर ये हमें स्क्वायर कंप्लीट करने में मसला करेगा। अब स्क्वायर कंप्लीट कर लें इसका x² और 2x का। अब देखो x के साथ क्या है, 2 को आधा करें यानी 2 को 2 पे डिवाइड करें, तो आंसर कितना आया, 1 का स्क्वायर कर लें। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, इसका मतलब है कि इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। तो हमने इसमें कर लिया x² + 2x + 1 ऐड कर लिया, ऐड किया तो बार माइनस भी करेंगे, बार लिखेंगे -1 और -13/3, तो ये आपका 3 एज इट इज़ आ गया। इसमें देखें 3 रकमें हैं, 2 ऐसी हैं जो स्क्वायर बन सकती हैं। ये किसका स्क्वायर है, x का, ये 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, उसको लगाएंगे तो इलामत इसकी लगाते हैं, दरमियान में प्लस आ गया, होल स्क्वायर हो गया ये। और ये एलसीएम लो, 3 एलसीएम लिया, -3 -13 -16/3 वही आ गया। तो आ गया आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 3 एज इट इज़ आया। ये आपका x + 1 स्क्वायर -16/3 भी है, इसमें 3 भी लगाएं इसके नीचे, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया ना, 3 से 3 कट गया इसलिए नहीं लगाया। चलें जी, ठीक हो गया। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये कर दिया, उसको 3 उससे होगा तो 3 से 3 कट के -16 रह गया सिर्फ। अब इसको कंपेयर कर लो, f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस k के साथ। a आपको मिल रहा है 3, a हमें मिला है 3 यानी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है कि इसका पैराबोला अपवर्ड्स ओपन होता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू फिर मिलेगी। और -h किसके इक्वल है, +1 के, तो h आ गया आपका -1, ये आपको मिला -1। k कितना मिला है, -16 मिला। सिंस a इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड्स ओपन होगा, ओपन अपवर्ड्स। और इट हैज़, अगर अपवर्ड ओपन हो रहा है तो ये मिनिमम वैल्यू रखेगा।
तो ये आपको अब सारी बातें पता होनी चाहिए। अपवर्ड ओपन हो रहा है तो यहाँ पर ये मिनिमम है, गिरते गिरते यहाँ तक आया, इससे नीचे गया ही नहीं, यहाँ पर ये मिनिमम है। तो ये मिनिमम वैल्यू रखेगा किस पर, x इज इक्वल टू -1 या h इज इक्वल टू -1 पर ये मिनिमम वैल्यू रखता है। और वो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, वो होगी -16। तो ये सारा काम हमारा मुकम्मल हो गया। लेकिन हम इसको ड्रा करते हैं ताकि थोड़ा और कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो ड्रा करें, जिसको ये ड्रा किया वैसे यहीं से इसको देख लें। तो ये था आपका h है -1, यानी x -1 है, तो ये हमारा ओरिजिन है। -1 हमने कह दिया कि ये यहाँ पर है, इधर x नेगेटिव होता है। h -1 है और k है हमारा -16, तो y -16 चलें, तो y नीचे नेगेटिव होता है, -4 -8 -12 -16। तो -1 के सामने और -16 के सामने यहाँ पर हमने एक निशान लगा लिया है, और इस निशान से हमने एक पैराबोला, एक ये इसकी टांग खींच दी है और एक ये खींच दी है। तो यहाँ पर ये मिनिमम है। अब ये मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये -16 है, इससे नीचे -16 से नीचे तो गया ही नहीं। और ये -16 मिनिमम वैल्यू हमें किस पॉइंट पर मिली है, -1 पर मिली है। तो यही बात ऊपर सारी आपको बता दी है कि ये मिनिमम वैल्यू रखेगा -1 पर, -1 पर ये मिनिमम वैल्यू रखेगा और वो मिनिमम वैल्यू होगी -16। अब आ जाओ इसके लास्ट पार्ट पर, ये इसका 6th और लास्ट पार्ट है। f(x) इज -2x स्क्वायर -x + 21 है जी। तो इसमें भी स्क्वायर कंप्लीट करना मुश्किल है, अगर ये क्योंकि -2 आ गया यहाँ पर, -2 किसी रकम का स्क्वायर बनता ही नहीं है। तो -2 से जान छुड़ाएं, -2 को उठा के बाहर निकाल दें कॉमन। -2 को बाहर निकाला तो अंदर -2 सबको डिवाइड करेगा। जब इसको -2 डिवाइड करेगा तो -2 से -2 काट के x स्क्वायर आ गया। इसको -2 से डिवाइड करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1/2x। इसको -2 से डिवाइड करोगे तो प्लस माइनस माइनस 21/2 वही आ जाएगा। अब स्क्वायर कंप्लीट चूंकि हमने करना है, तो स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो ये है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/2x। x के साथ क्या है, 1/2 है, तो 1/2 का आधा करें, यानी 1/2 को आधा करें, यानी 2 पे डिवाइड करें। एक और 2 लगाना पड़ेगा, फिर ये हो जाएगा आपका 1/4। 1/4 का स्क्वायर करें तो 1/16। आपको 1/16 इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि आप इसका स्क्वायर कंप्लीट कर सको। तो ये हमने इसमें 1/16 ऐड कर दिया। ये तीनों रकमें मिलकर अगले स्टेप में स्क्वायर कंप्लीट बना देंगी। तो 1/16 ऐड करना पड़ा है, तो बाहर -1/16 साथ उसको माइनस भी करोगे, ये -21/2 एज इट इज़ आ गया। ये आपका आया -2। ये आपका ये तीनों रकमें मिलके तो स्क्वायर कंप्लीट होगी। ये किसका स्क्वायर है, x का। ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर होता है, और 16 4 का स्क्वायर है। 1/4 और इलामत हमने दरमियान में इसकी लगा दी और होल स्क्वायर कर दिया। इन तीनों का स्क्वायर कंप्लीट किया तो ये आता है। बाकी आपको मिला है बाहर -1/16 और -21/2। 16 और 2 का एलसीएम लो तो वो 16 आएगा। 16 से 16 कटा तो -1 आ गया, और 16 को 2 से डिवाइड करो तो 8 आता है। 8 को 21 से मल्टीप्लाई करो तो -168 टोटल बना, -169/16। इसको एलसीएम लेकर आप फॉर्मूले में सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल रहा होगा -169/16। अब इसको कंपेयर कर लो, तो ये आपका -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना। -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो गया। 2 1 बार 2 8 बार 16, 169/8 प्लस 169/8 ये आ गया। इसको कंपेयर कर लो उसी रकम के साथ, उसी फार्मूले के साथ, f(x) इज इक्वल टू a इंटू x माइनस x स्क्वायर प्लस k के साथ। तो देखो a कितना है, -2 है, जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब है कि इसका पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा। और h कितना है आपका, इसको x की जब x आ गया, -h जो है वो 1/4 के इक्वल आया, तो माइनस उठा के उधर ले जाओगे तो h आपका बन जाएगा -1/4, के आपको 169/8 मिल रहा है। a लेस देन 0 है, सो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड ओपन होगा। डाउनवर्ड जब ये ओपन होगा तो ये फिर कुछ इस तरह का होगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ऊपर जाते 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 यहाँ तक मैक्सिमम गया, फिर गिरना शुरू हो गया, तो आपको यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको जो मिलनी है वो होनी है 169/8, और वो मैक्सिमम वैल्यू आपको -1/4 पर मिलेगी। तो आप इसको ड्रा करके देख लें। ड्रा करना चाहें तो ये ड्रा किया हुआ है। इसको देखो, x आपका कितना है, -1/4। ये कितना बनता है, तकरीबन -0.25 -0.3 कह लें। तो यहाँ से चलें, ये आपका -1/4 यहाँ कहीं पर आ गया, कह लें कि -0.2 या 0.3 बनता है, यहाँ पर आ गया, ये आ गया इसके सामने, ये वाला पॉइंट। और 169/8 करें तो तकरीबन 21 आता है। ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, 21 हो गया। तो हमने -1/4 और 21 के सामने ये एक निशान लगाया। पैराबोला का हमें पहले पता है उसमें डाउनवर्ड ओपन होना है,
यहाँ से इस पॉइंट से हमने एक इसकी शाख ये खींच दी, एक शाख इसकी ये खींच दी, पैराबोला डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। तो देखो पैराबोला ये यहाँ से ऊपर जाता जा रहा था, यहाँ तक गया है, मैक्सिमम ये यहाँ तक गया है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 169/8 है, इसके ऊपर तो वो गया ही नहीं। और ये मैक्सिमम वैल्यू हमें किस पॉइंट पर मिली है, ये मैक्सिमम वैल्यू हमें -1/4 पर मिली है। यही बात यहाँ पर सारी हमें पता चली है कि ये मैक्सिमम वैल्यू रखता है h इज इक्वल टू -1/4 पर, या इसको कह सकते हैं x इज इक्वल टू -1/4, और ये वैल्यू कितनी है, ये 169/8 है। इसके बाद आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसके बाद ये है जिसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी काम तो सारा वही का वही है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ये भी देख लें, पिछले क्वेश्चन की तरह सारे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसमें एक्स स्क्वायर ये सारा मौजूद है, इसमें ये सारी क्वाड्रेटिक हैं इक्वेशंस। तो इनकी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और बताया आपको कि क्वाड्रेटिक फंक्शन को जब ड्रा किया जाता है तो उससे एक पैराबोला बनता है। वो पैराबोला अपवर्ड ओपन हो सकता है या डाउनवर्ड ओपन हो सकता है। ये बातें हमने पिछले क्वेश्चन में सीखनी। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, इनकी डोमेन और रेंज भी निकालें, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ का भी बताएं। अब इस क्वेश्चन में उसने पाबंदी नहीं लगाई कि आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही सॉल्व करें, बल्कि आप कोई भी तरीका इसको सॉल्व करने का इख्तियार कर सकते हैं। वहाँ पर जब हमने इसको किया है सॉल्व, तो हमने एच और के की वैल्यू जो है स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद हमने निकाली थी, लेकिन एक डायरेक्ट मेथड भी है, उसके साथ हमें एच और के की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है। तो इन क्वेश्चंस को हम उस तरीके से एच और के निकाल के तो उसको बता देंगे कहाँ पर ये मैक्सिमम है, कहाँ पर ये मिनिमम है। अब देखो दूसरा तरीका इनको सॉल्व करने का ये है जो हम इसमें करने लगे हैं। एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4x। आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स जो है ना वो वाई के इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है। तो आप इसको लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इसमें इस सवाल में आपने स्क्वायर नहीं कंप्लीट करना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। वाई को 0 पुट कर लें, पुट वाई इज इक्वल टू 0, पुट वाई इज इक्वल टू 0। अब वाई को जब 0 पुट करेंगे कि तो चूंकि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और क्वाड्रेटिक फंक्शन से एक पैराबोला बनेगा, तो वाई 0 पुट करने से हमें उस पैराबोला के, चाहे ये ऊपर की तरफ ओपन हो चाहे ये नीचे की तरफ ओपन हो रहा हो, आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस पैराबोला के किसी न किसी जगह पर आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे इन सारे सवालों में। जब आप इसको वाई रखोगे और वाई को 0 रखोगे, तो अब वाई को 0 रखा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 आ गया ये, तो x आ गया कॉमन, तो बाकी रह गया x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अलग-अलग इसको 0 रखें तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, और -4 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 4 हो गया। तो देखो आपने y 0 रखा है तो x की आपको ये वैल्यूज़ मिली हैं। तो आपको पैराबोला के 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, 0 और 0, यानी ओरिजिन में से ये पैराबोला जो है वो गुजरेगा। x 0 है तो y भी 0 है, पहले x पॉइंट लिखेंगे फिर y। x 0 है तो y 0, x 4 है तो y 0, यानी y की वैल्यू एक दफ़ा 0 पुट करने से x की 2 मिली है, 4 और 0। ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं जिनमें से पैराबोला गुजरेगा। इसके बाद हमने मालूम करना है कि इसका एच और के क्या है। एच और के निकालने के लिए आप ऐसा करें कि इसको फार्मूले का इस्तेमाल कर लें, बजाय इसके स्क्वायर कंप्लीट करें, वो थोड़ा सा लंबा कम हो जाता है। तो बेहतर है कि आप इसको फार्मूला लगा लें, फार्मूले से ज़्यादा जल्दी आपको एच और के मिल जाएगा। फार्मूला एच और के मालूम करने का ये है, एच इक्वल होता है माइनस बी ओवर 2a के। अब यहाँ पे देखो ये हमारा a यहाँ पर क्या है, वो 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट होता है वो a कहलाता है, a यहाँ पर हमारा 1 है। x के साथ जो वैल्यू होती है वो b कहलाती है, b हमारा इसमें -4 है, और c इसमें है कोई नहीं, लिहाजा c जो है वो हमारा 0 होगा। तो h और k फाइंड करने के लिए आप ये वाले फार्मूले यूज़ कर लें, h आपको मिल जाएगा, h इज इक्वल टू -b डिवाइड बाई 2a। और k मालूम करने के लिए फार्मूला यूज़ कर लें, c माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a, c माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इसमें वैल्यू लगा दो, आपको बड़े आराम से h और k दोनों मिल जाएंगे, कोई स्क्वायर भी कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा। तो h आपका आ गया। पिछले क्वेश्चन में भी अगर आप इस तरह से करते हैं h और k फाइंड, तो आपको वैल्यूज़ h और k की यही मिलनी थी, लेकिन वहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने को उसने कहा था, इसलिए कंप्लीट द स्क्वायर कर लिया उसको। b की जगह पर -4 लगाओगे, एक माइनस पहले यहाँ पर मौजूद है तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा। 2a, a की जगह पर 1 लगाएंगे तो 2 × 1 2 ही आएगा, यानी 2 आ गया। तो h हमें मिल गया है 2। तो k की वैल्यू c है हमारा 0, c की जगह पर 0 लगाया, माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर -4 का स्क्वायर पॉजिटिव 16 बटा 4a, a की जगह पर 1 आ गया, 4 आ गया, तो ये कट के तो ये आ गया -16। तो हमें h और k मिल गया है, h और k हमें मिला है, h मिला है -2, h मिला है हमें +2 और k हमें मिल गया है -4। तो
ये क्या है, ये उसका वर्टेक्स है, यानी इसको वी कहते हैं, बताया था डेफिनेशन में आपको। तो अब ये चूंकि पैराबोला का वर्टेक्स है तो एच की वैल्यू आई है 2। इसका मतलब है कि ये 2 पर, अब देखो ए कितना है आपका, ए है आपका +1 यानी ग्रेटर देन 0। ए ग्रेटर देन 0 हो तो आपको पता है पैराबोला अपवर्ड्स ओपन होता है, यानी ये जो पैराबोला हम इससे बनाएंगे वो अपवर्ड्स ओपन होगा। अपवर्ड जब ओपन होगा तो इस तरह का होगा, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू फिर मिलेगी। अब इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो है -4, जो के की वैल्यू इतने होती है, ये -4 इसकी मिनिमम वैल्यू है ये वाली। और ये किस पॉइंट पर है, ये x = +2 पर है। अगर हम इसको ड्रा करें तो एच हमारा ये आ गया और ये आ गया, विच इज़ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो चूंकि सिंस ए इज़ ग्रेटर देन 0, चूंकि इसमें ए जो है हमारा वो है 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है, ए इज़ ग्रेटर देन 0, सो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, सो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। इसका जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड ओपन होगा और उसकी मिनिमम वैल्यू -4 होगी जो कि 2 पर होगी। तो आप इसको आप ड्रा कर सकते हैं। तो पहले ये 2 पॉइंट्स देखिए आपके कहाँ पर हैं, 400 और 440। इसको निशान लगा लें क्योंकि पैराबोला ने इसमें से गुजरना है। तो पहले इसको करें, फिर हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये जो भी आएगी वो हम निकाल लेंगे। तो एक पॉइंट हमें मिला था 00 यानी ओरिजिन। एक तो पॉइंट आपका ये होगा जहाँ से इसने पैराबोला ने गुजरना है, ये 00, यहाँ पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। दूसरा पॉइंट हमें मिला था 4 और 0, +4 है ये, तो x +4 इस तरफ है, 1 2 3, कह लें कि +4 हमारा जो है ना वो इस जगह पर है, तो +4 है यहाँ पर। तो x की वैल्यू है आपकी, दूसरा आपका कितना था जी, दूसरा एक 00 है और +4, x +4 और एक है पॉइंट आपका 0, 4 और 0, यानी कि हमारा पैराबोला जो है वो इन 2 पॉइंट से गुजरेगा। 40 से ये पॉइंट आपका 40 है, यहाँ पर x 4 है और y 0 है, और एक आपका यहाँ से इस पॉइंट से गुजरेगा। तो इसके ने चूँकि ओपन होना है अपवर्ड्स, तो इस तरह से ये बनेगा, ऐसे करके ये बन जाएगा। अब देखना है कि मैक्सिमम कहाँ पर है, मिनिमम कहाँ पर है। तो h है आपका 2, यानी x = +2। देखो 1 और 2, ये वाला आपका +2 है। +2 पर इसकी वैल्यू जो है वो -4 है, -4। अब y -4 है तो कहाँ पे होगा, -1 -2 -3 -4, तो 2 के सामने और इधर -4 के सामने, यहाँ पर ही होगा। अपवर्ड्स इसको ओपन करा दें इस तरह, और यहाँ से ओरिजिन में से उसको गुजार लें ऐसे, और इधर से उसको यहाँ से 4 से गुजार लें। ये आपने जब बनाएंगे आप इसी तरह से इसको बना सकेंगे। तो ये जो वैल्यू है 2 के सामने है, इसकी मिनिमम वैल्यू जो कि है 4। तो 00 में से भी ये पैराबोला गुजरा और 40 में से भी गुजरा, तो ये हमने इसको स्केच कर लिया। अब आ जाए पैराबोला हैज़, तो हम इसको लिख सकते हैं पैराबोला हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x = 2, x लिखें या h लिख लें, एट h = 2, पैराबोला हैज़ एट h = 2 मिनिमम वैल्यू है इसकी यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 4, जो कि है 4। मिनिमम वैल्यू इसकी 4 है जो कि 2 पर है। उसके बाद वो कह रहा था कि इसको डोमेन और रेंज भी इसकी बताएं। अब इसकी डोमेन देखें क्या है, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा ये डोमेन और रेंज के मुताबिक। आप नंबर लाइन की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखें, 0 1 2 3 4, नेगेटिव वैल्यू रखें, जो भी रखें, तो आपको आंसर मिलेगा। इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन है वो सारी रियल लाइन है। तो आप इसको लिख सकते हैं डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ द फंक्शन वो है आपकी सारी रियल लाइन। -∞ से इन्फिनिटी लिख लें, कोई भी वैल्यू आप इसमें रखें -∞ और इन्फिनिटी के अलावा, तो ये उस पर आपको आंसर देता है। या इसको लिख लें रियल लाइन, यानी सारी रियल लाइन जो है वो इसकी डोमेन है। उसके बाद आगे रेंज क्या रहा बताएं। अब रेंज इसकी क्या होगी, रेंज इसमें देखें ये सबसे नीचे कहाँ पर गया है, -4 तक गया है, -4 तक गया है। ये -4 से नीचे जा ही नहीं सकता, यानी यही इसकी मिनिमम वैल्यू थी। अब ए आपका क्या था, पॉजिटिव था, ए इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा। -4 से लेकर +∞ के दरमियान में ये आपको आंसर देगा। तो ये उसकी रेंज आ जाएगी जिसमें -4 भी शामिल है।
तो यही 2-3 काम जो है वो हमने इसमें करने थे। हमने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, डोमेन और रेंज भी इसकी बतानी थी। तो बाकी भी सारे इसके 5 पार्ट्स हम इस तरह से करेंगे। अब देखें इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल आसान सा काम है, एक भी सवाल गौर से समझ लेंगे, आप खुद भी इसको कर सकते हैं। f(x) आपका ये है x² - 5x + 6। तो अगर आप f(x) को 0 रखें, यानी ये y के इक्वल होता है, f(x) इसको y रख लें, f(x) को y रखा तो ये आ गया y = x² - 5x + 6। बिल्कुल इस पैटर्न पे चलते जाएं। y को 0 रखो, इस y को 0 रखोगे तो ये हो जाएगा x² - 5x + 6 = 0, x² - 5x + 6 = 0। तो ये वाला जो है ये तो फैक्टर बन सकते हैं, तो फैक्टर बना लें इसके, आपको पैराबोला के 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। 6 के फैक्टर बनाओ जिससे -3 आ सके, तो ज़ाहिर है -3 और -2 होंगे, तो इसके 2 फैक्टर -3 और -2 आ गए। कॉमन ले लिया इन दोनों में से x, तो अंदर आ गया x - 3, इधर से -2 कॉमन लिया तो अंदर आ गया x - 3, मिला आपको x - 3 और x - 2। -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर जैसे x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, यहाँ पर हमने x की 2 वैल्यूज़ मिली हैं, एक मिली है 2 और 0, x 2 है तो y 0 है, x 3 है तो y 0 है, ये 2 पॉइंट्स आ गए। x और y इसको कह लें, ये पैराबोला के पॉइंट्स है, पैराबोला इन 2 पॉइंट्स में से गुजरेगा। उसके बाद इसको हमने देखना है कि ये अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पर देखें a(x²), a की जगह पर यहाँ पर कितना है 1 है, तो a की जगह पर 1 है यानी a > 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये पैराबोला अपवर्ड्स ओपन होगा। अपवर्ड्स ओपन होगा तो आपने इसमें से देखें a आपका यहाँ पर कितना है 1, b -5 है और c जो है वो आपका 6 है। ये आपका a आ गया, b आ गया और c आ गया। h और k भी निकालने, 2 पॉइंट्स पैराबोला के निकाल लिए। h और k निकालने के लिए फिर यही फार्मूले लगा दें पिछले क्वेश्चन वाले, h = -b/2 है, तो ये आ गया -b की जगह पर +5 हो जाएगा /2 है, 2 × 1 2 आ गया, h ये आ गया। अब k निकालने के लिए c - b² / 4 लगा दें, c आपका 6 है, ये आ गया, माइनस का माइनस आ गया, b² -5 का स्क्वायर 25, ये आ गया 4a, 4 × 1 4, ये आपका बन गया 6। इसका एलसीएम ले लो, 4 × 24, 24 - 25 से -1/4 ये आ गया। आपको वर्टेक्स मिल गया है पैराबोला का 5/2 और -1/4। अब ये हमारा ग्रेटर देन 0 था, ये वाला 1 है तो ज़रा ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे कि पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। इसका पैराबोला अपवर्ड्स ओपन होगा तो जैसे ये होगा तो फिर हमें मिनिमम वैल्यू उसकी मिलेगी। सो इट हैज़ मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1/4 होगी, और किस पॉइंट पर मिलेगी वो हमें 5/2 पर, यानी 2.5 पे मिलेगी। इट हैज़ मिनिमम वैल्यू एट 5/2, h = 5/2 पर वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी और वैल्यू होगी -1/4, मिनिमम वैल्यू -1/4। अब इसको ड्रा कर लें, ड्रा करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। ड्रा करने के लिए पैराबोला ने इन 2 पॉइंट्स में से गुजरना है, +3 0 और 2 0 से। अब +3 किधर है, ये है, +2 किधर है, वो हमारा ये पॉइंट है, x +2 x +3, ये वाला पॉइंट आ गया। x +2 इसको कह रहे हैं, इसको +3 कह रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स में से ये पैराबोला गुजरेगा, +2 से गुजरेगा, +3 से ये गुजरेगा। उसके बाद h कितना है आपका 5/2 यानी 2.5 पॉजिटिव, h कह लिया, x कह लें, x है 2.5, तो 2.5 2 और 3 के दरमियान होगा, ये पॉइंट आ गया आपका। मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी -1/4, तो -1/4 जो है वो बनता है तकरीबन 0.2 के लगभग, -0.2 के लगभग, -1 -2, y नीचे नेगेटिव होता है, तो -0.2 के सामने और 2.5 के सामने ये पॉइंट आता है, यहाँ से इसने गुजरना है। ये यहाँ पर ये मिनिमम होगा और इन 2 पॉइंट से गुजरेगा। अब ये मिनिमम वैल्यू बन जाएगी, तो इस तरह से आप इसको गुजार लें, एक ये ऐसे हो गया और ये आपका ऐसे आ गया। पैराबोला आपका इन 2 पॉइंट्स में से जो हमने 2 पॉइंट निकाले थे उनमें से भी गुजर है, उनमें से भी गुजर है, और उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो भी हमने मालूम कर ली है, -1/4 इसकी मिनिमम वैल्यू है, और ये वैल्यू हमें 5/2 यानी 2.5 पर मिली है। अब कह रहा था इसकी डोमेन और रेंज भी बताओ। अब देखें इसमें आप x जगह पर जो दिल करता है वैल्यू रखें, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी वैल्यू रखें, आपको इसने आंसर देना ही देना है। इसका मतलब है कि सारी रियल लाइन जो है वो इसकी डोमेन है। डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जो इसमें रखने से ये आंसर दे, तो ये स्वाय -∞ और इन्फिनिटी के हर नंबर पर ये कुछ ना कुछ आंसर आपको दे ही देगा। तो डोमेन इसकी आ गई -∞ से ∞, या इसको कह लें कि ऑल रियल लाइन इसकी डोमेन है। अब रहेगी रेंज, यानी इस डोमेन की वैल्यूज रखने से ये हमें आंसर क्या क्या देगा, कहाँ से इसके आंसर शुरू होंगे। तो देखो ये क्या है, ये मिनिमम है का कितना, मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी -1/4, -1/4 से नीचे तो जा ही नहीं रहा। तो हम कहेंगे कि -1/4 से लेकर, यानी इन वैल्यूज़ को पुट करने से -∞
से लेकर प्लस इन्फिनिटी के दरमियान वाली वैल्यूज पुट करने से जो आंसर्स हमें मिलेंगे वो -4 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक मिलेंगे। प्लस इन्फिनिटी तक क्यों मिलेंगे? क्योंकि इधर देखो ए हमारा जो है वो पॉजिटिव है, यानी 1 है, तो हम प्लस इन्फिनिटी की तरफ चलेंगे, यानी -1/4 से लेकर ऊपर जहाँ तक चलते जाएँ प्लस इन्फिनिटी तक आपको इनके दरमियान में ही आंसर मिलेगा -1/4, क्योंकि इससे नीचे जाना नहीं उसने, तो इसकी आंसर -1/4 से शुरू होने, तो -1/4 उसमें शामिल है, इसको ये ब्रैकेट लगाएंगे। इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं होती, लिहाजा उसको ये ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ये इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट। तो ये इसकी डोमेन भी आ गई और इसकी रेंज भी आ गई। तो देख लें इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में खास फ़र्क नहीं, बाकी तरीकाकार सारा जो है था वही था। इसी तरह से इन दोनों क्वेश्चन में भी कोई फ़र्क नहीं है, एग्जैक्ट उसी तरह से करेंगे। fx ये है, इसको y कह लो, y हमारा ये हो गया -x² + 2x - 8। तो y को रखेंगे 0 ताकि पैराबोला के 2 पॉइंट्स मिल सकें और हम उसको ड्रा भी कर सकें। y को 0 रखा तो ये आ गया -x² + 2x - 8 = 0। फैक्टर इसके कोई नहीं बनते, क्वाड्रेटिक लगानी पड़ेगी। तो a आपका कितना है -1, b आपका कितना है 2, c आपका कितना है -8। और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, यहाँ पर x यूज़ हुआ है वेरिएबल, तो यहाँ पर x ही लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + -b² - 4ac और सारे के नीचे 2 है, ये मैट्रिक में पड़ा हुआ है अपनी। इसमें वैल्यूज लगा दो, b की जगह पर लगा दिया 2, ये हो गया -2, ये आ गया, आगे आ गया प्लस माइनस, ये आ गया, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर वो 4, ये आ गया, -4ac। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो +8 और उसको मल्टीप्लाई किया -4 से -32 आता है, ये आपका आ गया है -32 डिवाइड बाई 2a। ए की जगह पर -1 है तो 2 × 1 -1 -2 वो ये बन जाएगा। 4 - 32 से ये -28 आता है। 28 को लिख सकते हो आप 2 × 2 7, 2 × 2 4, 4 × 7 28। 28 के फैक्टर ये बन जाएंगे ना अंडर रूट के नीचे, तो जोड़ा ये बन गया तो एक 2 बार चला जाएगा, उसको आप 2√7 लिख सकते हो। वो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है 2√7, ये आ गया आपका 2√7। साथ माइनस भी था, माइनस भी उसके साथ अंदर मौजूद रहा और नीचे आपका -2 एज इट इज़ आ रहा है। तो ऊपर से देख लो 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी ले लो, -2 कॉमन लिया तो अंदर रह जाएगा आपके पास यहाँ पर +1 और प्लस माइनस को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस भी है यहाँ पर माइनस भी है, 2 कॉमन चला गया तो बाकी रह गया √7। तो √7 है और माइनस भी है साथ, अंडर रूट के नीचे माइनस है तो उसको बाहर निकालें, उससे अंडर रूट से आप उसको योटा लिख सकते हैं, वो हमने ये लिख लिया, यानी ये कम्प्लेक्स रूट्स आ गए। इसकी आंसर आया है x = 1 + -√7 योटा। रूट्स आर कम्प्लेक्स सो इट विल नॉट कट x एक्सिस, ये x एक्सिस को नहीं काटेगा क्योंकि इसके रूट्स जो है कम्प्लेक्स हैं, तो x एक्सिस को ज़ाहिर कैसे काट सकते हैं। उसके बाद आ जाओ इसके h और k पर। ये देखो यहाँ पर कितना है -1, b कितना है +2, c कितना है -8। h और k निकालने के लिए फिर यही 2 फार्मूले लगा दो, -b/2 है, ये होगा -b -2 आ गया /2 है -2 से काट के तो 1 आ गया, h आपका 1 मिला। इसी तरह से इसमें वैल्यूज लगाएगा तो कि आपको -7 मिलेगा, वर्टेक्स भी आपको मिल गया। अब आप इसको ड्रा भी कर सकते हैं, सारे काम इसके हो सकते हैं। तो देखो a आपका क्या है, <0 है, नेगेटिव है, इसका मतलब है कि a <0 है तो पैराबोला ओपन होगा डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड ओपन होना है इस पैराबोला ने, इस तरह से करके ये बनेगा। तो यहाँ से पर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी जो भी मिली। अब a <0 है तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स, इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी -7, यानी ये वाली वैल्यू -7 होगी, -7 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और वो वैल्यू हमें मिली है कहाँ पर, 1 पर। एट h = 1 वो मैक्सिमम वैल्यू h = 1 है और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -7 है। अब इसको ड्रा कर लो, ये हमने बना लिया इसका x एक्सिस y एक्सिस। तो देखें 2 पॉइंट्स, ये वाला जो थे ये तो आई हमारे कम्प्लेक्स थे, 1 + -7, x एक्सिस तो वो काट ही नहीं सकता, तो x एक्सिस नीचे कहीं रहेगा फिर वो। तो बाकी जो पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं वो ड्रा कर लें इसमें। तो देखो h आपका कितना है, +1, यानी x आपका कितना है, +1। तो आप ओरिजिन से +1 चलें, यहाँ पर आ गया -7, y -7 नीचे की तरफ होता है तो नीचे -7 चलें, -2 -4 -6 -8, ज़ाहिर -6 और -8 के दरमियान ही आएगा, ये पॉइंट आ गया 1 के सामने, उधर से -7 के सामने ये पॉइंट बनता है। तो हमने इस तरह से करके पैराबोला के ये 2 बना दिए, इस तरह से पैराबोला बना दिया। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर x कितना है, x कितना है 1 और y कितना है -7। तो देख लें इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो -7 है, जो कि हमें मिली है 1 पर। अब कहते हैं इसकी डोमेन और रेंज बताएं। डोमेन इसकी क्या होगी, तो ये इसमें बटे में वैल्यू कोई नहीं, इन्फिनिटी तो ये आंसर दे ही नहीं सकता, इसका मतलब सारी रियल लाइन जो है ना वो इसकी डोमेन है, सारी रियल लाइन इसकी डोमेन है, यानी -∞ से ∞ तक उसके दरमियान वाली वैल्यूज आप इसमें पुट करें, आपको आंसर मिलेंगे। अब आंसर मिलेंगे क्या,
कहाँ से लेकर कहाँ तक मिलेंगे। तो देखो ये आपका कितना है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी, अगर पॉजिटिव होता तो प्लस इन्फिनिटी तक जाता। अब मिनिमम वैल्यू आपको कितनी मिली है इसकी, मिनिमम वैल्यू हमें इसकी मिली है -7। मैक्सिमम लिख दिया तो मिनिमम लिखना चाहिए था, ये आपकी मिनिमम वैल्यू बनती है। तब पैराबोला ओपन अपवर्ड्स इट हैज़ मिनिमम वैल्यू, तो इसको ज़रा करेक्ट कर लेंगे तो ये हमें देगा मिनिमम वैल्यू देगा, इसने यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू देगी। इट हैज़ मिनिमम वैल्यू एट h इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 1 पर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू मिली है जो कि है -7। तो ये -7 है, तो -7 से पीछे ही आपको आंसर दे सकता है, -7 से लेकर -इन्फिनिटी, यानी उससे पीछे पीछे आपको ये आंसर इसकी रेंज में जो आ जाएंगे ना वो ये आ जाएंगे, -7 से लेकर -इन्फिनिटी के दरम्यान आपको आंसर मिलेंगे इसके, यही इसकी रेंज। बल्कि यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती की हुई है, उसकी हम करेक्शन करेंगे। यहाँ पर हमने कहा था इसका कि ए इज़ लेस देन 0, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स, ये पहले की फिगर बनी हुई है, इसको सही कर लेते हैं। डाउनवर्ड इसने ओपन होना है, तो ये आपका डाउनवर्ड ओपन होगा इस पॉइंट पर। तो पॉइंट कौन सा है, 1 और -7, ये 1 और -7 ये आ गया। और इसको डाउनवर्ड ओपन करेंगे, एक्स एक्स को इसने टच करने को नहीं, ये ऐसे आएगा आप तक आधार से, डाउनवर्ड ओपन होना है ना इसने, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू जो मिली है वो ठीक लिखा हुआ था। इसका मतलब है यहाँ पर वो लिखने में गलती होगी। दरअसल जब दूसरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहीं से काफ़ी इसको मैंने किया था ताकि बार बार लिखना ना पड़े, तो वो ही लिखा रह गया। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू रखता है h इज इक्वल टू 1 पर, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, -7, ये वाली जो वैल्यू है ना आपके पास 1 -7 है। तो -7 और -7 से छोटा ही आपको -इन्फिनिटी तक ये आंसर दे सकता है। उसके बाद आ जाओ जी इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएँ। लास्ट मेरा है, बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट था तो इसका 6 है। वही fx इज इक्वल टू x -4x + 4, इसको y रखा, y कह लिया, y को 0 रखा तो x² -4x + 4 आ गया। ये वैसे ही फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बना लो, क्वाड्रेटिक लगाना है, क्वाड्रेटिक लगा लो, वैसे स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। इसमें x का स्क्वायर भी मौजूद है और 4 जो है 2 का स्क्वायर बनता है। इसका x लगा दें, इसका 2 लगा दें, दरम्यान में माइनस लगा दें, तो ये आ गया इसका स्क्वायर। ये सारी रकम जो है x -2 का स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर रूट कर लिया, उधर भी कर लिया। स्क्वायर रूट और अंडर ये अपना स्क्वायर कट जाते हैं, कट के तो बाकी x -2 = 0 रह गया, -2 उधर जाके +2 हो गया। तो आपको वैल्यू मिली 2 और 0, तो आपको एक ही वैल्यू मिली है 2 और 0। यहाँ से ये हमारा पैराबोला जो है, जब हम इसको देखा ना, ये यहाँ से 2 और 0 से ये गुजर रहा है, ये 2 और 0 से गुजरेगा पैराबोला, यानी पैराबोला का एक पॉइंट तो हमने मालूम किया। अब यहाँ से देखो a कितना है 1, b कितना है -4, c कितना है 4, ये 1 -4 और 4 उसी फार्मूले से h इज इक्वल टू -b/2a, k इज इक्वल टू c -b² लगाओ इसमें ये वैल्यूज़, तो आपको h 2 मिलेगा और k जो है 0 मिल जाएगा। तो देखो आपको यहाँ से भी 2 0 मिला है और h k भी 2 0 मिला है, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना, क्योंकि पैराबोला a पॉजिटिव है ना, +1 है, ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा, अपवर्ड ओपन होगा तो इस तरह का होगा। और यहाँ पर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और कहाँ मिलेगी, किस पॉइंट पर, वो 2 पर मिलेगी। 2 पर ये मिनिमम है और वो मिनिमम वैल्यू है 0। अब इसको ड्रा कर लें, तो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, तो मिनिमम वैल्यू इसकी ये होगी। तो ड्रा किया जब हमने इसको, तो हमारे पास कितना है, ये 2 और 0 है, x 2 है और y 0 है, x 2 यहाँ पर होता है और y 0 ही यहीं पर है, यानी x = इस पॉइंट पर है। इसी में सिस्टम पैराबोला ने गुजरना है और ओपन उसको अपवर्ड करना है। इस तरह से करके इसको बना दें कि ये अपवर्ड ओपन हो रहा है और 2 0 से गुजर रहा है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू में देखें, नीचे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, यहाँ तक गया, तो 0 तक जा सकता है ये। तो इसकी डोमेन और रेंज देखें क्या होगी। डोमेन इसकी होगी, कोई भी वैल्यू इसमें पुट करें तो आपको आंसर मिलता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसकी डोमेन होगी। और रेंज इसकी क्या होगी, रेंज इसकी ज़ाहिर है फिर 0, मिनिमम ये कहाँ तक गया, 0 तक गया, 0 से नीचे तो ये आंसर दे ही नहीं सकता, यहाँ से ये मुड़ना शुरू हो गया, ऊपर जाना शुरू हो गया, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है, यानी 0 से इसके आंसर शुरू हो सकते हैं, 0 उसमें शामिल है। और जाएंगे कहाँ पर, जाएंगे ये, चूँकि ए हमारा +1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो +इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। अगर ये माइनस होता तो फिर नेगेटिव इन्फिनिटी लगाते, 0 से +इन्फिनिटी तक आ गए। तो देख लें सब सवालों के तरीक़ाकार जो है वो सेम ही है। ये इसका सेकंड लास्ट पार्ट है, fx ये है, इसको y के इक्वल रखा, y = x² + 2x - 8.3, वो ये आ गया। y 0 रखने से ये आ गया हमारे पास 8.3 आई। तो ज़ाहिर है इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, हम इसको क्वाड्रेटिक लगाएंगे, क्वाड्रेटिक लगाया -2 + -b² -4ac, ये सारा क्वाड्रेटिक लगाने का तरीका आपको पता है। तो आपको ये मिलता है -2 + -6.09/2।
एक प्लस की वैल्यू आ गई ये वाली, और एक नेगेटिव की वैल्यू आ गई ये वाली। कैलकुलेटर से करें दोनों को सॉल्व, प्लस माइनस करें 4.1 आएगा, डिवाइड किया 2 से तो 2 मिलता है। इन दोनों को माइनस करें तो ये 2 से डिवाइड करें, ये आपको -4 मिलता है। तो एच आपको अपना एक्स की 2 वैल्यूज मिल गई हैं, 2 और -4। वाई आपने 0 रखा तो यानी 2 और 0, एक ये वैल्यू आ गई, यहाँ से पैराबोला गुजरेगा। एक वैल्यू -4 और 0 आ गई, ये वाली -4 और ये वाला 0, यहाँ से पैराबोला गुजरेगा। पैराबोला से गुजरने वाले 2 पॉइंट्स हमने निकाल लिया। अब ए हमारा 1 था, बी हमारा 2 था, सी हमारा -8.3 है। एच और के में निकालने के लिए इनको यूज़ कर लें। एच -b/2 है, बी की जगह पर 2 लगाओ तो -2/2a, ए की जगह पर 1 है, 2/2 आ गया, 2 से 2 काट के तो -1, एच में -1 मिल गया। इसी तरह से यहाँ पर ये सी और बी की वैल्यूज लगाएं, ये कट जाएंगी। 8.3 -1, तो ये -8.3 -1 है तो -9.3 बनेगा। इसका मतलब है कि ये पैराबोला जो है ना, ए है हमारा पॉजिटिव, सारी बात का हमें पता चल गया। ए पॉजिटिव है, पैराबोला अपवर्ड्स ओपन होना है, और पैराबोला ने 2 0 और -4 0 से गुजरना है, और उसकी वैल्यू जो अब ये अपवर्ड ओपन होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, तो वो मिनिमम वैल्यू होगी -9.3, जो कि हमें मिलेगी -1 पर। अब ये बातें मेरा ख्याल आपको समझ आ जानी चाहिए। एज ये सारी वही कुछ लिखा है, एज ग्रेटर देन 0 है इस क्वेश्चन का, सो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, तो पैराबोला ने ओपन होना है ऊपर की तरफ, तो इसकी हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी जो कि -1 में मिलेगी, और वैल्यू -9.3 होगी वो। तो ये हमने इसको ड्रा भी किया हुआ है। तो ड्रा करने का उसने क्वेश्चन में कोई नहीं कहा हुआ, लेकिन आप इसको समझने के लिए ड्रा करना चाहते हैं तो कर लें। हमारा क्वेश्चन दरअसल यहाँ तक है, इन क्वेश्चन में ड्रा करने का उसने बात नहीं की हुई, पिछले क्वेश्चन में थी तो हमने ड्रा भी किया था। तो पैराबोला ने हमको के मुताबिक हमने पढ़ा कि वो -4 0 और 2 0 से गुजरेगा। तो यहाँ पर शो करें कहाँ है आपका -4, यहाँ इधर x नेगेटिव होता है, इस पॉइंट पर आपका x -4 है, ये एक पॉइंट आ गया जहाँ से पैराबोला ने गुजरना है। और एक पॉइंट था 2 0, x +2 है तो उधर जाएंगे, ये एक पॉइंट हमें मिल गया। इन 2 पॉइंट्स से पैराबोला ने गुजरना है। और क्या है जी, उसका h और k कितना है, h है -1, यानी x = -1 है। x -1 का है यहाँ पर, और दूसरी वैल्यू क्या है y की, वो -9.3। y नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जाएंगे, -9.3 वो यहीं कहीं पर 2 4 6 8 यहाँ कहीं पर आ जाएगा। -1 के सामने और -9.3 के सामने ये वो पॉइंट है जहाँ से पैराबोला ने गुजरना। तो ये पॉइंट ये हमारा वर्टेक्स है, यानी वर्टेक्स है। तो यहाँ से इसको पैराबोला को यहाँ से इस पॉइंट से गुजारते हुए ये बना दिया, और यहाँ से इसको गुजारते हुए इस पॉइंट से गुजारते हुए हमने ये बना लिया। तो पैराबोला हमारा अपवर्ड जो ओपन हुआ है 2 0 से गुजर रहा है, -4 0 भी से भी गुजर रहा है, और ये इसका वर्टेक्स है, एच और के है हमारा। और तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो हमें -9.3 मिली है, जो कि हमें मिली है -1 पर। उसके बाद डोमेन और रेंज की बात कर रहा था, तो वही बात है कि यहाँ पर जो दिल करे वैल्यू रखें, आपको ये इन्फिनिटी आंसर नहीं दे सकती। -∞ से इन्फिनिटी इसकी डोमेन है, और -∞ और इन्फिनिटी खुद उसमें शामिल नहीं है। तो रेंज इसकी क्या होगी, देखें सबसे कम वैल्यू उसने कितनी दी है, ये सबसे कम वैल्यू -9.3 है, इससे कम वैल्यू ये आपको दे ही नहीं सकता। तो यहाँ से इसके आंसर शुरू होंगे -9.3। और अब देखें ये आपका कितना था, ग्रेटर देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है तो +∞, -9.3 से लेकर +∞ तक ये आपको इनके दरमियान में -9.3 से लेकर +∞ के दरमियान ये आपको आंसर दे सकता है, क्योंकि ए हमारा ग्रेटर देन 0 है इसलिए +∞ लिखा है। अगर लेस देन 0 होता ए तो फिर हम -∞ लिखते। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये सारे 6 सवाल, पिछले सवाल नंबर 1 के 6 पार्ट्स बिल्कुल सेम थे, और इस क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स जो हैं वो भी बिल्कुल सेम है। वही fx ये है, इसको y कह लें, y = ये आ गया, इसको y को 0 रखो तो तरतीब लगा लिया, -x और -x + 6 = 0 हो गया। पहली रकम के साथ माइनस आ गया, चलो ऐसा करते हैं -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो लामते चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा +x, ये हो जाएगा +x - 6, ये आ जाएगा 3 और 2 इसके फैक्टर बन गए, +3 - 2 -6, तो x कॉमन x + 3 आ गया, -2 कॉमन x + 3 आ गया, तो ये हो गया x - 2 और x + 3, -2 उधर जाके +2 हो गया, +3 उधर जाके -3 हो गया। तो ये आपका आ गया 2 0 -3 0। ये 2 ऐसे पॉइंट्स मिले जिनमें से पैराबोला ने गुजरना है, कि हम स्केच कर लेंगे बाद में इसको। उसके बाद देखो जी, अब एच और के निकालना है। ए हमारा -1 है, यहीं से ले लें उसको, ए -1 है, बी -1 है, सी हमारा जो है +6 है, ये आगे सारे। तो एच निकालने के लिए -b/2a करें, लगाया इसमें इसको तो -1/2h मिलता है, कि हमें 25/4 मिलता है, या आप खुद भी कर सकते हैं। इसका मतलब है ए -1 है तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा, यानी वो होगा आपका इस तरह से, ऐसे करके बनेगा, डाउनवर्ड ओपन होगा।
और इन 2 पॉइंट्स में से गुजर रहा होगा। ये 2 पॉइंट्स यानी इस पर मौजूद होंगे और उसकी जो फिर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू ये है उसकी, ये ऊपर जा रहा था यहाँ तक ऊपर गया, फिर नीचे गिरना शुरू हो गया ये। तो यहाँ पर हमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी 25/4 यानी 6 कुछ होगी ये। और ये वैल्यू हमें कहाँ पर, किस पॉइंट पर मिली है, -1/2 पर मिली है। अब आप इसको ड्रा भी करना चाहें तो ड्रा भी कर सकते हैं। ड्रा करेंगे ज़रा ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। सिंस ए इज लेस देन 0 सो पैराबोला ओपन, ए लेस देन 0 है तो ये पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा। इट हैज़ डाउनवर्ड ओपन होगा तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट -1/2, -1/2 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी 25/4। डोमेन और रेंज की बात कर रहा था, तो डोमेन तो इसकी वही है -∞ से इन्फिनिटी, जो मर्जी इसमें रखें, -∞ और इन्फिनिटी के दरमियान ये आपको आंसर देता है। अब यहाँ से देखें 25/4 क्या था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 25/4, 25/4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी और ये हमारा कितना है, लेस है, लेस 0 है, तो -∞ की तरफ जाएंगे तो हम इधर लिखेंगे 25/4 और -∞ हम लिखेंगे इसकी लेफ्ट साइड पर, क्योंकि जब हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं तो हम कहते हैं ये 0 है, इधर -∞ है, इधर +∞ है। 25/6 कुछ बनता है, 6.1 के लगभग बनता है, तो 6.1 से लेकर ये -∞ तक हमें आंसर दे सकता है। -∞ से लेकर ये 6.1 यानी 25/4 के दरमियान जो हमें आंसर देगा। -∞ खुद शामिल नहीं है उसमें और 25/4 तक ही हमें आंसर दे सकता है। ये हमने इसकी डोमेन भी निकाली और इसकी रेंज भी निकाली है। बाकी क्वेश्चन इसके हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। खुदा हाफिज़।